अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसमें आज हम एक और पास्ट पेपर को पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज़ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, हबीबुल्लाह खान। तो सेनेट के, पाकिस्तान के सेनेट के जो पहले चेयरमैन थे वो हबीबुल्लाह खान थे। एमसीक्यू सेकंड, गवादर रिमेन्ड अंडर उमान्स रूल फॉर ईयर्स। तो गवादर उमान्स हुकूमत में के लिए 174 साल 174 ईयर्स उनके पास रहा था, और पाकिस्तान ने गवादर को 1958 में लिया था। एमसीक्यू सी, फैज़ अहमद फैज़ बोर्न इन। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा हुए थे। एमसीक्यू 4, विच पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम लीथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से लंग्स जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ऑप्शन बी ठीक है। एमसीक्यूज़ 5, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, चेन्नई में। एमसीक्यू 6, सन येट, सन पार्क एंड कासा गार्डन इज इन विच सिटी ऑफ चाइना। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, मकाओ। एमसीक्यू 7, एसगाबट इज़ द कैपिटल ऑफ। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। और जो हमारे पास ऑप्शन बी है, अज़रबैजान, तो इसका जो कैपिटल है वो बाकू है। और जो ताजिकिस्तान है, इसका जो कैपिटल है वो दुशांबे है। एमसीक्यूज़ 8, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर वो लियाकत अली ख़ान थे, दूसरे ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, और तीसरे मोहम्मद अली बोगड़ा, और चौथे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे। एमसीक्यूज़ 9, राका पोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो ये ऑप्शन ए ठीक है, कराक्रम में। एमसीक्यूज़ 10, नागा पर्वत इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है नागा पर्वत, ये हिमालय, बी ठीक है इसका ऑप्शन। एमसीक्यूज़ 11, बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, न्यूयॉर्क। बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क। एमसीक्यूज़ 12, हु रोट भुट्टो की आखिरी 323 दिन। तो ये जो लिखी थी इसके राइटर हैं कलोनल रफ़ीउद्दीन। एमसीक्यू सी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, कलोनल रफ़ीउद्दीन। एमसीक्यूज़ 13, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज एनीमिया। तो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। एमसीक्यूज़ 14, हु इज़ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इसाला अविरोकॉन। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखना है कि सार्क जो है, इसके जो एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और दूसरा ये कि सार्क में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं। और ये जो सार्क है ये 8 दिसंबर 1985 में बनाई गई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। एमसीक्यूज़ 15, हु वाज यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962-63। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, सर ज़फ़रुल्लाह खान थे उस वक्त। एमसीक्यू 16, विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया। नेटो पहले भी इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं हम। ये 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई थी। इसमें मिलिट्री एलियंस थे अमेरिका, और इसके साथ कुछ और कंट्रीज़ भी हैं यूरोप के। और ये एब्रीवेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। एमसीक्यू 17, द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन द पाकिस्तान एंड द इंडिया इज़। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, कश्मीर इशू। एमसीक्यूज़ 18, केमिकल सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज़ नाउन एज। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। एमसीक्यू 19, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो ए ठीक है, अफ़गान्स और मराठास। अच्छा, जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो इब्राहिम लोधी और जो सुल्तान डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, और हमारे पास जो मुग़ल बादशाह थे बाबर, जो पहले मुग़ल बादशाह थे बाबर, उनके दरमियान हुई थी 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई थी। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो 1756 में हुई थी, और जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी, और ये तीसरी अफ़गान और मराठास के दरमियान में हुई थी। ऑप्शन ए ठीक है। एमसीक्यूज़ 20, हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसके ऑप्शन बी ठीक है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। और उधर से जो हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 1930, 1931, 1932 में हुई थी। और 1930 में जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसको महात्मा गांधी ने ज्वाइन नहीं किया था। और ये इसके इस वक्त जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त लॉर्ड थे वो लॉर्ड इरविन थे, और जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे रामसे मैकडोनल्ड। एमसीक्यूज़ 21, विच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट $94.0 million इन अ वर्चुअल पाइपलाइन टू डिलीवर इंपोर्टेड
लिक्विफाइड नेचुरल गैस एट द डोर स्टेप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड। MCQs 22 नमोनिया इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो इसका ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस। MCQs 23 हंस साइटल फाउंडेशंस HF ऑफर्स पाकिस्तान स्टूडेंट्स, तो ये जर्मनी के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 24 व्हाट इज़ द नेम फॉर एम्फी थिएटर लाइक हालो दैट फॉर्म्स एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, सिर्क। MCQs 25 द टर्म ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इज़, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, 5 साल होता है। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का जो दौरानिया होता है वो 5 साल का होता है। MCQs 26 बोस्निया साइंस डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट इन, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास ए ठीक है, नवंबर 2020 में। MCQs 27 फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन, पाकिस्तान का जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था ये 1970 में हुआ था, इसका ऑप्शन सी ठीक है, जिसमें जनरल जिया खान भी थे। MCQs 28 हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, फ़खर इमाम। MCQs 29 PM इमरान खान लॉन्च डैश मोबाइल ऐप ऑन जनवरी 6 2020 टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ज़िंदगी ऐप। MCQs 30 विच मेटेलिक एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका ऑप्शन सी ठीक है, मरकरी। मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह यह है थर्मामीटर में एक तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और इसका जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो हाई होता है। MCQs 31 स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, एरिने लिनिक, तो इन्होंने स्टेथोस्कोप को इसलिए डिस्कवर किया था क्योंकि जो फीमेल पहली पेशेंट थी तो उनके चेस्ट के साथ ये कान तो नहीं लगा सकते थे, तो इन्होंने फिर क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया था जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक है, रीने लिनिक। MCQs 32 व्हेन पाकिस्तान बिल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, 1971 अगस्त 1971, ये कराची में है जिसको हम कनौब भी कहते हैं। MCQs 33 नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, मारखोर। MCQs 34 हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, एरेटोस्थेनेस। MCQs 35 पेरिस एग्रीमेंट एंड्स द, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट की वजह से अमेरिकन जो सिविल वार हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। MCQs 36 जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, भाटिया ब्रह्म गुप्ता, ये ऑप्शन सी ठीक है, ये एक इंडियन थे एस्ट्रोनॉमर, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था ज़ीरो को। MCQs 37 विच कंट्री लॉस्ट जॉइन सार्क, सार्क को सबसे आखिर में किसने ज्वाइन किया था, तो ये अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था 2007 में। ज़िया मोहिउद्दीन इज़ आ, तो ये एक्टर हैं, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 39 द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन, तो ऑरेंज रिवर फ्लोज इन, ये ऑप्शन बी ठीक है, अफ्रीका में। MCQs 40 मोजाव डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ऑप्शन बी ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। MCQs 41 पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन, तो ये 1963 में ये मसला हल हुआ था, पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर में मसला था। MCQs 42 डैश वाज आल्सो नोन एज द 3rd जून प्लान, तो ये माउंट बैटन प्लान है, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 43 द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़, तो ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी, टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, टू सॉल्व क्रिमिनल्स एंड इंडिविजुअल इश्यूज़। MCQs 44 द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़, तो इसका जो मकसद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फंक्शन है वो है इम्प्लीमेंट मोनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 45 द सबमरीन्स ऑपरेट, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी बॉडी जो लिक्विड वगैरह में होते हैं या पानी में होते हैं उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करती है, वो फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो इक्वल होते हैं उसके वेट के। MCQs 46 विच गैस इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, मीथेन। MCQs 47 हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, इसको हम IEA से भी डिनोट करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, पेरिस में। अच्छा, FATF का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में है और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में है। MCQs 48 लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय, तो ये मुस्लिम प्रेस थे, उन्होंने कहा था ऑप्शन ए। MCQs 49 बीरेट इज़ द कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ऑप्शन बी ठीक है, लेबनान का कैपिटल है बीरेट। MCQs 50 द कैपेसिटी ऑफ नीलम जेलहम हाइड्रो पावर प्लांट इज़, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 969 मेगावाट। MCQs 51 चूज़ द एंटोनिम ऑफ द वैग, वैग होता है मुबहम, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, क्लियर। MCQs 52 टू बैक आउट मीन्स, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, टू रिट्रीट। MCQs 53 व्हेन इन रोम डू एज डू द रोमन्स, तो ऑप्शन बी ठीक होगा।
MCQs 54 चेंज वॉइस डैनियल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय डैनियल, तो पैसिव वॉइस ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 55 टू निप इट इन द बड मीन्स टू, किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने से जैसे स्टार्ट होती है तो उसको रोक देना, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, प्रिवेंट इट एट द स्टार्ट। MCQs 56 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तो ये अलॉन्ग जो है ये प्रपोजिशन होगा, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 57 चूज द करेक्ट एनालॉजी टाक स्टैमर, टाक होता है बोलना, स्टैमर होता है मतलब पॉज लेना, रुक रुक के बोलना, जिसको हम हकला भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। वाक और स्टैगर होता है, स्टैगर का मतलब होता है कि गिरने वाला। MCQs 58 हर पेरेंट्स वेंट टू कराची ट्रेन बाई ट्रेन, जो प्रेपोजिशन यूज होगा बाई ट्रेन यूज होगा। MCQs 59 चूज द सिनोनिम ब्रिंग अप, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, रेज फलना फुलना। MCQs 60 चेंज द नरेशन इमिली सेड आई मे लीव टुमारो, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, एमिली सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे, तो जब हम नरेशन में टुमारो को यूज़ करेंगे तो कन्वर्ट कर दें उसको नेक्स्ट डे में। MCQ 61 विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस ही विजिटेड 3 कंट्रीज, तो यहाँ सेमीकोलन यूज होगा, तो ऑप्शन बी ठीक है, फ्रांस, US एंड ऑस्ट्रेलिया। MCQ 62 ही इज लुकिंग फॉर समवन टू ऑफर हर ग्लैमरस वेल पेड एंड अनडिमांडिंग जॉब बट आई थिंक ही इज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, क्राइंग फॉर मून। MCQ 63 चूज द करेक्ट वन, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, शी इन्वाइटेड आई एंड माई सिस्टर। MCQ 64 चूज द करेक्ट वन, तो इसमें बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर, तो ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि जब भी बोथ हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो आर यूज़ होगा। MCQ 65 नजमा इज़ इन हॉस्पिटल शी हैज़ बीन इल फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा, हैज़ बीन। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये ऑप्शन ए ठीक है, ब्राउज़र। MCQ 67 MS ऑफिस इज़ आ, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मार्केट, तो MS ऑफिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मार्केट हमारे पास क्या आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। MCQ 68 यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, फार्मूला, यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट फार्मूला व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Which of the following software is used for presentation for communication purpose, तो MCQs 69 है जो इसका ऑप्शन ए ठीक है, पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। MCQ 70 वी कैन यूज़ डैश टू कन्वर्ट वर्ड इनटू PDF, तो हम जो सेव एज यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, जब हम वर्ड को PDF में कन्वर्ट करते हैं। MCQ 71 हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो ऑप्शन ए ठीक है, चार्ल्स बाबेज। MCQ 72 वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाय सेलेक्टिंग, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, नो आउटलाइन। MCQ 73 which query do you use to answer the question which employees earn more than $500 a month, तो इसके लिए जो हम क्वेरी यूज़ करते हैं तो ऑप्शन ए ठीक होगा, सेलेक्ट क्वेरी। अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। MCQ 74 फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड्स एज वर्टेक्स। अब हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, तो पॉलीगॉन में क्या है, 8 साइड्स हैं, तो मतलब 8 साइड्स हैं तो 8 पॉइंट होंगे, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 8 का क्या लेंगे कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे और डिवाइडेड बाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 6 से कैंसिल हो जाएगा, जब 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 होगा, तो ऑप्शन सी ठीक है हमारे पास। MCQ 75 द मीन ऑफ 5 नंबर इज 34, दीज आर ऑफ 29 26 and 35 if remaining 2 numbers are in the ratio 1:3 find the number। अब हमारे पास 5 नंबर हैं जिनका जो एवरेज है वो 34 है, उन्होंने 3 नंबर हमें दे दिए हैं, एक तो 29 है, दूसरा 26 है और तीसरा 35 है, तो बाकी 2 जो है उनकी रेशो 1:3 है, तो ऑप्शन में हमने देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी रेशो 1:3 है, तो ऑप्शन बी होगा। 20 और 60 जो है हमारे पास 20 और 60 यानी 20 और 60 की जो रेशो है 1:3 है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 76 a photograph measuring 5.5 cm by 9 cm enlarged in the ratio of 7:5 what is the new length and width of the picture, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 7 को 5 पे पहले डिवाइड कर दें, तो ऑप्शन जो हमारे पास जवाब आएगा वो होगा 1.4। अब 5.5 जो सेंटीमीटर है इसको हम 1.4 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 7.7 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से तो ये हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर बाई 12.6 सेंटीमीटर। MCQ 77 व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द बास्केट बॉल ऑफ द वॉल्यूम 6400 cm3,
तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम क्यू के बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फार्मूले में 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6400 से और डिवाइड करेंगे 4 और 3.14 जो पाई की वैल्यू है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1500। अब 1500 का जब हम क्यूब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी 11.52 सेंटीमीटर यानी 11.52 सेंटीमीटर। MCQ 78 David obtained 76, 65, 82, 67 and 85 marks out of 100 in English, Mathematics, Physics, Chemistry and Biology. What are his average marks? तो हम क्या करेंगे, इन 5 को जमा कर देंगे, 76, 65, 82, 67 और 85 को, तो फिर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो वो आ जाएगा। MCQ 79 A man is lending 60,000 at simple interest at the rate of 9% per year. What is the principal amount interest he repeat after 3 years? अच्छा, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीकाकार ये है कि हम 60,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे साल कितने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9% है ना, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 60,000 और 3 के साथ, और परसेंट जो है वो 100 वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आता है 16,200। जो हमारे पास उसने उधार लिया था वो 60,000 था, 16,200 जब ऐड करेंगे तो वो 76,200 हो जाएगा, जो उसको टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी 3 साल के बाद। MCQs 80 A certain number of 2 digit is 3 times the sum of its digit and if 54 be added to it, its digits are reversed. Find the number. अच्छा, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ना 2 डिजिट ले लें, एक ले लें 10x और उसके साथ जो दूसरा डिजिट है वो ले लें y। 10x प्लस y इज इक्वल टू, उसने कहा है कि इसका 3 गुना है, तो फिर आप ले लेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स जमा वाई। तो x जमा वाई से जैसे 3 मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास। और दूसरी उसने कहा है अगर हम 45 को ऐड कर देते हैं तो फिर हम लिखेंगे 10x प्लस y, ठीक है, और 45 को ऐड कर देंगे प्लस 45। तो उसने कहा है डिजिट्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा जहाँ हमने 10x लगाया था वहाँ हम लगाएंगे 10y माइनस x लगा देंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा वो हो जाएगा A27 आ जाएगा। MCQ 81 इफ़ 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250 देन x इज इक्वल टू, आपने बेस को की वैल्यू सेम रखना है। जब 250 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 243। अब जब हम 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 243 होता है, तो हम कहेंगे 3 की पावर 5, क्योंकि बेस सेम है दोनों की 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। जब 3 दूसरी साइड पे जाएगा 5 में से माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन सी ठीक है इसका। MCQs 82 हु एडमायर्ड मुस्लिम एफर्ट्स फॉर सेव हदीद, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, AJ स्प्रिंगर। MCQs 83 बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउन एज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, सारिया। MCQs 84 विच बुक रोट बाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ऑप्शन बी ठीक है, नहजुल बलागा। MCQs 85 मस्जिद अक्सा इज लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ, तो ये यरूशलेम में, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 86 व्हेन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैप्चर्ड यरूशलेम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये 635 से 638 तक था, ऑप्शन ए ठीक है, 638 CE। MCQs 87 विच आयत ऑफ होली कुरान इज लॉन्गेस्ट इन सूरह अल बकरा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, आयत 282। MCQs 88 विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान, तो जो कुरान मजीद की जो दिल सूरत है वो सूरत यासीन है। MCQs 88 का ऑप्शन सी ठीक है, सूरह यासीन। MCQs 89 द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात इज़, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ज़कात पे जो मिनिमम अमाउंट होती है गोल्ड 7.5 होता है, सिल्वर 52.5 यानी 52.5 सिल्वर, और इक्वल टू नसाब भी होता है। MCQs 90 विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड्स इन द स्क्राइब ऑफ रिविलेशन, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, आल हदीस, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब MCQs 91 है, ये उर्दू स्टार्ट हो गई है। तेरे आज़ाद बंदू की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। अलामा इकबाल के इस शेर में सिन्नत तज़ाद कितनी बार आई है, तो ऑप्शन सी ठीक है, 3 बार आई है। MCQs 92 आम के आम गुठलियों के दाम, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 93 दबस्तान दिल्ली के किस शहर ने दरबारी शहरी नहीं की, तो ऑप्शन सी ठीक है, मोमिन ने। MCQs 94 तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी, तो 94 का ऑप्शन सी ठीक है, शिबली नुमानी ने। अवामी शहर किसे कहा जाता है 95, तो ये ऑप्शन डी ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शहर कहा जाता है।
MCQs 96 हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ई है? तो ये ऑप्शन बी ठीक है, मानसेरा में मौजूद है। MCQs 97 मारिया बहुत ज़हीन तलबा है, इसमें ज़हीन तलबा क्या है? तो ये ऑप्शन ए ठीक है, मरकब तौसीफ़ी किसी की सिफ़त बयान की गई है। MCQs 98 आनंदी किसका अफ़साना है? तो ये ऑप्शन बी ठीक है, गुलाम अब्बास का। MCQs 99 अस्तारा के लुग़वी मानी क्या है? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, उधार लेना। MCQs 100 दिन, रात, साल, ग्रामर की रूह से क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी ठीक है, ज़र्फ़ ज़मा।